बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है। वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो, विमल विमल सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो, विमल विमल सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो, सरल सरल सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है। वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो। पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो। पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो।
कोई भी ब्राह्मण, चाहे सरेंडर है, चाहे सेवादारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारियां कहाँ भी हो, घर में हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट संकल्प मात्र की भी चोट बहुत बड़ी चोट है। गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो, पवित्र मन, गीत है ना आपका। तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया गया है, थोड़ा नहीं है, बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहा है, इसमें नहीं बच सकेंगे। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे। कोई भी हो, इसलिए सावधान, अटेंशन। सुना सभी ने ध्यान से, तो नहीं कानों खोल के सुनना। वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं, संकल्प में नहीं तो वृत्ति दृष्टि के। क्यों समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। उसमें ये चीज तो पूरा ही सफेद कागज पर काला दाग है। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ये सब साकार मूल्य मिलकर रिवाइज करेंगे। बाबा ने हम घर गृहस्थ वालों के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है और बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया हुआ है। साथ साथ हमारा महत्व कितना है, सारा दुनिया हमारी बात को सहज समझ पाएगा, लेकिन एक ही चीज है, हमारी वृत्ति बहुत ही शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। वरदान पढ़ देते हैं बाबा का दिया हुआ। बाद में पढ़ना माता जी, आके पहले साकार मूल्य रिवाइज अच्छा कर लेते हैं फिर।
ठीक है जी, ठीक है जी। आज चल। बाबा ने कहा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। जब ऐसे अनुभव से किसी दूसरे को भी समझाएंगे तो उसको समझाने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये बाबा ने एक खबरदारी भी दी है कि शादी भले अगर करी है तो अपवित्र प्रवृत्ति न जाए, क्योंकि ये मंजिल बहुत भारी है। अब बच्चों को बताया कि इसमें बहुत खबरदार रहना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए उनको जलवा दिखाना है, अन्य आत्माओं को भी ये जलवा दिखाना है। दुनिया जो है, कैसे सन्यासी लोगों ने भी कह दिया कि स्त्री जो है आग कपूस का जो है नई मेल है, तो लेकिन ये जो है हम ब्राह्मण बच्चों ने ये जो है दुनिया को ये करके दिखा दिया प्रैक्टिकल में। तो बाबा ने इस प्रकार ये हमें कहा है कि अपवित्र वृत्ति नहीं आनी चाहिए। सन्यासी लोग तो जो है घर बार छोड़ के चले गए कि हमने 5 विकारों को छोड़ना, लेकिन जो है हम बच्चों को जो है गृह व्यवहार में रहते हुए देह सहित देह के सब संबंध बुद्धि से त्यागने हैं और शिव बाबा को याद करते रहना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है विशाल बुद्धि बनो और ज्ञान के गुह्य रहस्यों को समझो और विचार सागर मंथन भी करना है। माया के वार से बचने के लिए देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने मुरब्बी बच्चे की डेफिनेशन दी है कि जो विशाल बुद्धि होंगे और श्रीमत पर चलते हैं, और बाबा से प्रॉमिस भी किया है कि हम सदा पवित्र रहेंगे, क्योंकि हम शिववंशी हैं तो भाई भाई की दृष्टि आएगी, और ब्रह्मवंशी हैं तो भाई बहन की दृष्टि जाएगी। फिर बाबा ने न्यू न्यू वर्ड और न्यू मैन को बहुत अच्छे से हम लोगों को समझाया है, बड़ी नवीनता के साथ। पहले हम तो ब्रह्म बाबा को समझ रहे थे, फिर अव्यक्त फरिश्ता रूप को समझ रहे थे। तो बाबा ने कहा वो शाम का रूप है, सुंदर का रूप तो श्री कृष्ण का है। और जब वो न्यू मैन आएगा तो खुशी के बाजे बजेंगे। न्यू मैन के साथ हम सब जो है मास्टर, उनके साथ हम सब भी आएंगे, तो वो खुशी के बाजे को फील करो। ओम शांति। यहाँ बाबा कहता है ना, बाबा भगवान आया है तो परमपिता परमात्मा बाबा कहता है कि मेरे बच्चे हैं, और माया भी कहता है कि मेरे बच्चे हैं। तो माया की जो बाप है, तो बाबा है ना, बाबा बोलता है मैं, माया बोलता है मैं नरक में ले जाऊंगा, बाबा बोलते हैं कि मैं स्वर्ग में ले जाऊंगा। तो वो दोनों में बीच में हम है, तो हम कहाँ जाना है, क्योंकि धर्मराज बाप भी हाथ में है, साथ में है। तो गृहस्थ व्यवहार वालों को अच्छी रीति समझाना है कि पवित्र क्यों रहना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र क्यों बनना है, और कैसे रहना है तरीका बताना है। जो रहते हैं हम सब, तो हम कैसे रहते हैं, क्या तकलीफ होती है, और क्या सहज लगता है, कैसे सहज लगता है, इस चीज को बताना है उनको। तो बाबा ने जो बताया ना, हमारा आज आशा दीदी का भी सुन रहे थे, तो जीवन हमारा प्रभु प्रसाद है। तो प्रभु प्रसाद कितना ध्यान से, है ना, भगवान ने हमारा जीवन को अपना प्रसाद बनाया, तो कितना ऊंचा उठाया। प्रसाद का वैल्यू कितना होता है, थोड़ा सा भी मिलता है ना, तो थोड़ा सा देख, थोड़ा सा लेने के लिए भी कितना लाइन में लगे रहते हैं। तो इसीलिए बड़े ध्यान से हमको चलना है, जीवन को अच्छी तरह से। एक एक संकल्प भी हमारा भगवान का कार्य में लाए। हमारा तन मन धन तो है ही, साथ में एक एक संकल्प। तो ये बाबा इसमें जो दीदी ने बताया आज, आशा दीदी ने बड़े अच्छे से बताया, प्रभु प्रसाद समझ के चलना है।
ओम शांति। आज बाबा ने एक तो बताया कि अपवित्र जो है ना, उनको ही पवित्रता की राखी बांधी जाती है। और बहुत ही आज गहरी बात बाबा ने जो बताई कि जो हम आपस में सब भाई बहन हैं, मम्मा बाबा कहते हैं तो भाई बहन हुए, तो यहाँ पर बाबा ने बोला बाबा के बच्चे बनकर मम्मा बाबा कहकर भी अगर गंदी वृत्ति होगी, तो बाबा ने कहा एक तो ये लॉ ऐसा नहीं कहता कि आपस में बहन भाई की गंदी वृत्ति हो। दूसरा बाबा ने कहा अगर यहाँ पे रहकर तुम्हारी गंदी वृत्ति होगी, तो वो नर्क में रहने वालों से भी ज्यादा जो है ना, उसकी सजा मिलेगी। बाबा ने ये बताया। तो इतनी पवित्र वृत्ति हमारी होनी चाहिए, क्योंकि मम्मा बाबा का है, शिव बाबा को अपना का बच्चा हम बने हैं। और ये भी बाबा ने कहा कि सन्यासी जो है ना, उनका तो हठ योग होता है, वो कभी राजयोग नहीं सिखला सकते, लेकिन शिव पिता परमात्मा ही आकर हमें राजयोग सिखलाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाबा आते हैं हमें राजयोग सिखाने। राजयोग का मतलब ही क्या है कि हमें स्वर्ग की बाबा बादशाही देने आते हैं। तो सन्यासियों ने तो बोला कि जो दुनिया के सुख है वो कागविष्ठा समान है ना, वो तो नारी को नरक का द्वार कहते हैं। और बाबा ने बोला कि नारियां जो है वो स्वर्ग का द्वार है। तो बाबा ने तो माताओं के सर पे कलश रखा ना, तो बाबा ने हमें कितना ऊंचा सम्मान दिया, माताओं को आगे रखा। से पहले माताओं की कितनी दुर्दशा थी जब ये यज्ञ स्टार्ट हुआ था उस समय, और बाबा ने आके तो हमें इतना ऊंचे सम्मान दिए और माताओं के सर कलश का हमें स्वर की बादशाही देने के लिए हमें बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज शिव बाबा हमारे ग्रैंडफादर बन के आए हैं और ब्रह्मा हमारे बाबा बन के आए हैं आधी मुरली में। और स्टार्टिंग की मुरली में ब्रह्मा हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर बने हैं, तो हम उनके पोते पोतियां, शिव बाबा के पोते पोतियां बने हैं, और ब्रह्मा के पोते पोतियां और शिव के हम बच्चे बने। तो आधी मुरली में शिव दादा है और आधी मुरली में ब्रह्मा बाबा दादा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसे दोनों रोल निभाए हैं बाबा ने। और बाबा हमें 5 गिफ्ट देने आए हैं आज। पवित्रता, सुख, शांति और हेल्थ एंड वेल्थ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने जियोलॉजिकल ट्री के बारे में भी बताया है। बाबा कह रहे हैं कि वो जो जंगली झाड़ है उनके बारे में तो कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है ये जियोलॉजिकल ट्री जो है, इससे कैसे पूरी सृष्टि की, मनुष्य सृष्टि की उत्पत्ति होती है और पालना होती है। बाबा कह रहे हैं इसके लिए जो है ना, बच्चों की बहुत विशाल बुद्धि होनी चाहिए, इसके ऊपर हमें अटेंशन देना चाहिए। अच्छा। जी, और कोई पॉइंट शेयर करें? नहीं तो सुरेश माता जी आप वरदान देंगे सबको। ओम शांति जी। बाबा आज अमृत वर्षा कर रहे हैं हम बच्चों के ऊपर। बाबा ने कहा ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर्जीवा भव। आगे डिटेल में बताया बाबा ने, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है। आप बच्चों पर बाप ने ज्ञान अमृत की वर्षा कर मुर्दे से महान बना दिया। बाबा कहते हैं तुम मुर्दे थे और मैंने तुमको अपना बनाकर ज्ञान अमृत की वर्षा कर दी और जलती हुई चिता से उठाकर मरजीवा बना दिया। और फिर कहा बाबा ने कि ज्ञान अमृत पिलाकर अमृत अमर बना दिया। तो ये तो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं अमृत पिया तो अमर बन गए। तो यहाँ बाबा ने ज्ञान अमृत पिलाया। तो लोग भी कहते हैं कि भगवान मुर्दे को जिंदा करता है, लेकिन कैसे करता है ये उनको पता नहीं।
अभी खुशी है कि देह अभिमान के कारण जो पहले मरे हुए मुर्दे के समान थे, अभी मुर्दे से हम महान बन गए। बाबा ने आकर हमें महान बना दिया। आगे फिर स्लोगन में भी बहुत अच्छा बताया बाबा ने कि धर्म में स्थित हो, कर्म करने वाले ही धर्मात्मा है। जो धर्मात्मा होते हैं वो धर्म में स्थित रहते हैं और धर्म में रहकर ही कर्म करते हैं। ओम शांति। शुक्रिया जी सबका। ओम शांति। ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी साकार वाणी दोनों में बाबा ने पवित्रता के बारे में कहा है और विशेष पाठधारी वही बच्चे हैं जो पवित्र रहते हैं। हीरो पाठ बजाने वाली हम आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं। तो पवित्रता ही विशेष पाठ बजाने वालों का श्रृंगार है। वंडर है कि सीरीज पवित्रता की चल रही है। संडे को भी पवित्रता की थी, अभी भी है। आज की साकार में भी बाबा ने ये कहा, तो इसी बात पे अंडरलाइन करवा रहा है बाबा संपूर्ण पवित्रता पे। बाबा ने कहा, बाबा भी विशेष पाठधारी आत्माओं के प्रति बोल रहे थे आज। और बाबा ने जो महावाक्य उच्चारे हैं, अपने को इस ड्रामा के अंदर विशेष पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी समझते हो। विशेष पाठ की विशेषता क्या है उसको जानते हो। विशेषता यह है कि बाप के साथ साथी बन पाठ बजाते हो और साथ साथ हर पाठ अपने साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो बजाते हो, है ना। क्योंकि आत्मा तो साक्षीपन की स्टेज पे है। अगर आत्मिक स्वरूप में है तो उसी समय हम बाबा को याद कर सकते हैं। अगर आत्मिक स्थिति में है तो इसीलिए साक्षी होके ये पाठ बजाते हैं। तो विशेषता हुई बाप के साथ साथी की और साक्षीपन की। उस विशेषता के कारण ही विशेष पाठधारी गाए जाते हैं, है ना। विशेष पाठ संगम युग पे स्टार्ट होता है। जैसे कल भी बाबा ने कहा था कि सारे रस्म रिवाज जो है वो संगम युग से ही स्टार्ट हो रहे हैं, उसी को फॉलो कर रहे हैं। सारे राजाएं भी उसी चीज को फॉलो करते हैं। तो अपने आप को सदा चेक करो कि हर पाठ बजाते हुए दोनों ही विशेषताएं रहती हैं, नहीं तो साधारण पाठधारी कहलाए जाएंगे, है ना। तो पाठ बजाते हुए कर्म में आते संबंध संपर्क में आते हुए चेक करना है कि मैं साथी, बाप का साथी बनकर और साक्षीपन की स्टेज पर हूं या नहीं। एक बार याद है हमको, हम साइलेंस पट्टी में गए थे, तब ये वाला अभ्यास करवाया था रजनी दीदी ने वहां पर। तो बाबा ये आज मुरली में यही बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जो अपने आप को सदा चेक करते हैं वही विशेष आत्माएं हैं, नहीं तो साधारण पाठधारी कहलाए जाएंगे। बाप श्रेष्ठ और बच्चे साधारण, यह शोभेगा नहीं। विशेष पाठ बजाने का श्रृंगार कौन सा है? संपूर्ण पवित्रता ही आपका श्रृंगार है। संकल्प में भी अपवित्रता का अंश मात्र न हो, ऐसा श्रृंगार निरंतर है ना। क्योंकि स्वप्न में संकल्प में भी अपवित्रता ना हो, तभी संपूर्ण पवित्र आत्माएं कहलाएंगे। क्योंकि आप सब हद के अल्पकाल के पाठ बजाने वाले नहीं हो, लेकिन बेहद का हर सेकंड हर संकल्प से सदा पाठ बजाने वाले हो, है ना। बेहद पाठधारी हैं, पूरे विश्व के कल्याणकारी आत्माएं हैं, तो इसलिए विशेष पाठधारी हैं। तो इसलिए सदा श्रृंगार की हुई मूर्त अर्थात सदा पवित्र स्वरूप हो। इस समय का श्रृंगार जन्म जन्मांतर के लिए अविनाशी बन जाता है। मुख्य संस्कार भरने का समय अभी है। आत्मा के हर जन्म के संस्कारों का रिकॉर्ड इस समय भर रहे हो। तो रिकॉर्ड बनने के समय सेकंड सेकंड का अटेंशन रखा जाता है ना। जैसे वो रिकॉर्ड भरते हैं या शूटिंग होती है तो वहां पर हीरो हीरोइन जो होते हैं कितना अटेंशन देते हैं ना, कि मेकअप खराब ना हो, मेरा एक्ट बिल्कुल परफेक्ट हो, वहां डायलॉग परफेक्टली डिलीवर हो रहा है, तो कितना सेकंड सेकंड का अटेंशन रखा जाता है।
तो हमारा भी पूरे कल्प का रिकॉर्ड हो रही है अभी, है ना, हमारी भी जो शूटिंग है वो चल रही है। तो हमको कितनी सावधानी अटेंशन रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के टेंशन का अटेंशन, टेंशन में अटेंशन रहे। अगर किसी भी प्रकार का टेंशन होता है तो रिकॉर्ड ठीक नहीं भर सकेगा। सदा काल के लिए श्रेष्ठ नाम के बजाय यही गायन होता रहेगा कि जितना अच्छा भरना चाहिए उतना नहीं भरा है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे बने बाबा के, इतना हमारे अंदर उमंग उत्साह, उससे हम आते हैं, फिर धीरे धीरे उमंग उत्साह ढीला हो जाता है। पहले शुरू में योग भी हम बहुत लगन से करते हैं, हाँ, फिर जैसे जैसे बाबा के बच्चे बड़े होने लगते हैं तो थोड़ा थोड़ा और बातों की तरफ भी रस जाता है। तो वो जो मेन आकर्षण था, अटेंशन था, वो टेंशन का रूप ले लेता है। तो फिर वो कहा जाता है कि जितना होना चाहिए ना उतना पुरुषार्थ नहीं कर रहे, उतना नहीं भर रहा। इसलिए हर प्रकार के टेंशन से परे स्वयं और समय का, बाप के साथ का अटेंशन रखते हुए सेकंड सेकंड का पाठ बजाओ। मास्टर सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान ऐसी नॉलेजफुल आत्माओं में टेंशन का आधार दो शब्द है। और बाबा ने कहा वो कौन से दो शब्द हैं? क्यों और क्या। क्योंकि बाबा कहते क्वेश्चन मार्क आ गया ना, तो वो ये दो शब्द हैं जो टेंशन लेके आते हैं। किसी भी बात में यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ, जब ये दो शब्द बुद्धि में आ जाते हैं तब किसी भी प्रकार का टेंशन पैदा होता है। इसलिए संगम युगी श्रेष्ठ पाठधारी आत्माएं क्यों क्या का टेंशन नहीं रख सकती, क्योंकि सब जानते हैं साक्षी और साथीपन की विशेषता से ड्रामा के हर पार्ट को बजाते हुए कभी टेंशन नहीं आ सकता। तो अपने इस विशेष कल्याणकारी समय को समझते हुए हर सेकंड के संस्कारों का रिकॉर्ड नंबर 1 स्टेज में भरते जाओ, है ना। जो ब्राह्मण हमारा जो अभी पाठ चल रहा है वो ब्राह्मण कुलभूषण ब्रह्मा मुखवंशावली बच्चों का पाठ चल रहा है। तो यही सबसे श्रेष्ठ पाठ है। तो इसी समय बाबा ने स्मृतियां दिलाई हैं। तो ये जो दो चीजें बाबा ने बताई हैं, बाबा का साथीपन और साक्षीपन, क्योंकि जब डिटैच होके हम ड्रामा को देखेंगे तभी तो हम टेंशन में नहीं आएंगे ना। क्योंकि तब याद रहेगा कि जैसे आज भी बाबा ने कहा था बनी बनी बनना बनाया ड्रामा है ये। तो उसके हर एक्ट को देखते हुए बस यही निकलेगा कि ड्रामा कल्याणकारी। तो नॉलेजफुल स्टेज अर्थात संगम युग की स्थिति का आसन जानते हो। भक्ति मार्ग में विद्या की देवी सरस्वती को कौन सा आसन दिखाया है, इसे क्यों दिखाया है, इसका विशेष गुण कौन सा गाया हुआ है? हंस आसन दिखाया ना, तो उसका विशेष गुण भी नॉलेजफुल का ही दिखाया है ना। राइट और रॉन्ग को जानने वाले, यह भी नॉलेज हुई, क्योंकि एक टाइटल हमारा होली हंस भी बाबा बोलते हैं। तो नॉलेजफुल का आसन भी नॉलेज वाला ही दिखाया है। विशेष नॉलेज है राइट और रॉन्ग को जानने की। दूसरी बात, आपकी स्थिति का यादगार भी आसन के रूप में दिखाया है। सदा शुद्ध संकल्प का भोजन बुद्धि द्वारा ग्रहण करने वाले, है ना, क्योंकि हंस क्या करता है ये तो सबको पता है ना। तो सदा ही सर्व आत्माओं द्वारा व रचना द्वारा गुण धारण करने वाला, उसी को मोती चुगने वाला दिखाया है ना, जिसको बाबा कभी कहता है कि गुण चोर बनना है ना। तो तीसरी बात है स्वच्छता। स्वच्छता की निशानी सफेद रंग दिखाया है। स्वच्छता अर्थात पवित्रता। तो सदा नॉलेजफुल स्थिति में स्थित होने की निशानी हंस का आसन दिखाया जाता है। सरस्वती को सदा सेवाधारी रूप की निशानी बीन बजाते हुए दिखाया, वीणा बजाते हुए दिखाया है। तो यह है ज्ञान की वीणा सदा बजाते रहना, अर्थात सदा सेवाधारी रहना। तो वीणा का अर्थ है ज्ञान की वीणा, मतलब सेवाधारी का प्रतीक है। जैसे आसन यादगार रूप में दिखाया है, वैसे सब विशेषताएं धारण कर पाठ बजाना यही विशेष पाठ है। तो सदा ऐसे विशेष पाठधारी समझते हुए पाठ बजाओ। प्रकृति के अधीन तो नहीं होना। प्रकृति का कोई भी तत्व हलचल में नहीं लाए। आगे चलकर तो बहुत पेपर आने हैं। किसी भी साधनों के आधार पर स्थिति का आधार न हो। माया जीत के साथ प्रकृति जीत भी बनना है ना। प्रकृति के पेपर आएंगे ना अभी,
आ ही रहे हैं, चल ही रहा है वैसा समय अचानक अचानक का, तो साधनों के ऊपर निर्भर रहेंगे तो फिर अगर जैसे आ जाएगी अर्थक्वेक, सारे घर रह जाएंगे तो सारे साधन तो वही समाप्त हो जाएंगे, तो फिर टेंशन में आएंगे, या फिर हम बाबा के बच्चे अपना विशेष पाठ बजाएंगे, ये हमको देखना है। प्रकृति की हलचल के बीच ये क्यों हुआ, ये कैसे होगा, जरा भी संकल्प में टेंशन हुआ अर्थात अटेंशन कम हुआ तो फुल पास नहीं होंगे। इसलिए सदा अचल होना है। अच्छा, सदा अपने नॉलेजफुल आसन पर स्थित रहने वाले, हर सेकंड श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले, हर प्रकार के पेपर में फुल पास विद ऑनर बनने वाले, सदा एक ही बाप की याद में के रस में एक रस रहने वाले, ऐसे सदा बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अभी 1 मिनट साइलेंस के बाद प्रश्न उत्तर स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। पहला जो प्रश्न है वो रितु बहन और सुरेश माता जी, और अगर प्रीति बहन है तो वो भी देंगे। विशेष पाठधारी क्यों गाए जाते हैं? साधारण पाठधारी कौन है? रितु ओम बहन और शांति। सुरेश माता जी। हाँ चलो बोलो बोलो। हाँ, आ रही हूँ मैं। विशेष पाठ बजाने वालों का जो श्रृंगार है ना, वो संपूर्ण पवित्रता है। बाबा ने कहा है जो पवित्र रहेंगे उन्हीं को ही संपूर्णता कही जाएगी। फिर बाबा ने एक ये भी कह दिया कि जो इस ड्रामा के अंदर अपना विशेष पाठ बजाते हैं वही विशेष पाठधारी है। और फिर बाबा ने कहा तुम्हारी विशेषता क्या है, जो विशेष पाठ बजाते हो उसकी क्या विशेषता है, तुम्हें मालूम है? फिर बाबा कहते हैं बाप को अगर तुम साथी बनाकर पाठ बजाते हो और हर पाठ में बाप को साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो बजाते हो, तो ये तुम्हारी विशेषता हुई ना। ये बहुत बड़ी विशेषता है कि बाप के साथ साथी की और साक्षीपन की। फिर बाबा ने कहा इसमें भी विशेषता का कारण है जो विशेष पाठधारी गाए जाते हैं। हमारी ही विशेषता है, उसका जो कारण है वो है जो विशेष पाठधारी हम गाए जाते हैं। फिर बाबा ने कहा अपने आप को चेक करो ना। कहाँ तक चेक करते हो कि ये दोनों विशेषताएं तुम्हारे में होती हैं? जब चेक नहीं करोगे तो फिर पता भी नहीं चलेगा। फिर बाबा ने कहा फिर तुम क्या बनोगे, फिर तो साधारण पाठधारी कहलाओगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चों को साधारण पाठधारी बनना नहीं शोभता, इसलिए अपने विशेष बनना है और अपने श्रृंगार को भी कायम रखना है। आगे रितु बहन और प्रीति बहन बताएंगे। ओम शांति। ओम शांति। रितु बहन है नहीं तो मैं बोलूं? नहीं आप बोलो, बोलो बहन बोलो। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली, बहुत सुंदर से सुरेश माता जी ने बताया। बाबा ने इसमें यही बताया कि जो विशेष पाठधारी आत्माएं होती है वो बाप के साथ साथ साथी बनकर पाठ बजाती हैं और साथ साथ हर एक का पाठ साक्षी होकर देखती हैं और उसमें खुद साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहती है और बाप के साथ साथी और औरों के लिए साक्षीपन की विशेषता के कारण विशेष पाठधारी बच्चे बन जाते हैं। और अगर इन साथी और साक्षीपन की विशेषताओं से संपन्न नहीं रहेंगे
तो साधारण पाठधारी होंगे। और साधारण बाबा श्रेष्ठ हो, बच्चे साधारण हुए तो नहीं चलता ना। तो बाबा कहता है कि नहीं, बच्चों को भी श्रेष्ठ बनना है और विशेष पाठधारी बनना है। इसलिए बाबा को साथी, हर समय साथी के रूप में देखें और साक्षी बन के देखते रहे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया दोनों बहनों ने। सही में बाबा ने कहा कि बाप के साथ साथी बन पाठ बजाते हैं, तो ये विशेषता है करनी है हमें कि बाप के साथ को साथी बनाकर पाठ बजाते हैं, तो साथ साथ हर पाठ को साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर बजाते हैं। क्योंकि जब हम अपने बाप हमारा साथी बना लेते हैं अपने बाबा को, तो फिर जो भी पाठ आ रहा है ना हमारा, तो उसको हम साक्षीपन करके देखते हैं। तो ये विशेषता हुई। बाबा ने कहा कि बाप के साथ साथी की भी और साक्षीपन की, उस विशेषता के कारण ही विशेष पाठधारी हम गाए जाते हैं। क्योंकि साथी बाप हमारा साथी और हम साक्षीपन की स्थिति में है, तो वो भी हम विशेष पाठधारी गाए जाते हैं। तो बाबा कह रहे अपने आप को चेक करो कि हर पाठ बजाते हुए दोनों विशेषता रहती हैं। नहीं तो अगर नहीं रहती है दोनों विशेषताएं साक्षीपन साथी की, तो फिर साधारण पाठधारी कहलाए जाएंगे हम, फिर हम विशेष पाठधारी नहीं है। तो बाप श्रेष्ठ और बच्चे साधारण, ये शोभेगा नहीं ना, फिर अच्छा तो नहीं लगेगा कि जैसा बाप ऐसे बच्चे होते हैं ना। तो बाप श्रेष्ठ है हमारा इतना उच्च से उच्च और हम साधारण स्थिति में रहे हैं साथी के साथ, तो ये ठीक नहीं लगेगा। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि विशेष पाठ बजाने का जो श्रृंगार है हमारा, वो संपूर्ण पवित्रता ही हमारा श्रृंगार है। संकल्प में भी है पवित्रता का अंश मात्र नहीं आना चाहिए। तो यही कह रहे हैं बाबा कि विशेष पाठधारी है तो हमें विशेष काम ही करने हैं, बाबा को साथ ही रख कर, ये नहीं कि साधारण काम करें। ओम शांति। शांति, धन्यवाद। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई और विनीता बहन के लिए है। विशेष पाठ बजाने का श्रृंगार कौन सा है? ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जैसे अब पवित्रता की बात तो 2-3 दिनों से ही चल रही है। विशेष पाठ बजाने का श्रृंगार बाबा ने पवित्रता ही कहा। और पवित्रता के लिए बाबा ने कहा कि अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो। अब अंश मात्र का भी क्या मतलब? जैसे कि हम अंदर की जो आंतरिक भक्ति होती है, आंतरिक भक्ति में मतलब मेरा जो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई गलत थॉट आ जाता है, तो अंदर में उसी समय ये आता है कि इस बार आया है तो कहीं अगले कल भी आएगा, तो ये सोचते ही मन डर जाता है, तो फिर फौरन अपने को ठीक करते हैं। तो ये श्रृंगार जो है अपने आप को सजाने का, कि हमारी इनर ब्यूटी अच्छी बने। अगर हद के नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा कि अब तुम हद के नहीं, अल्पकाल के पाठ बजाने वाले नहीं हो, बेहद के पाठ बजाने वाले हो। हर सेकंड, हर पाठ, मतलब हर संकल्प में सदा के पाठ बजाने वाले। और जो श्रृंगार हम अब इस समय करेंगे वो हमारा पवित्र स्वरूप आगे के लिए हमेशा के लिए अविनाशी बन जाएगा। और अब जो है वो संस्कार भरने का समय है। और वैसे जैसे मुरलियों में चलता है कि संगम का भी लास्ट है, तो मुझे तो लगता है कि अब संगम में भी भरने का कहाँ समय है। अब तो मतलब अब तक तो हो जाना चाहिए काम पूरा। जितना जैसे कहते हैं ना कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है और एग्जाम नजदीक आने वाले होते हैं, तो हम बोलते हैं कि अभी तक तो पूरा मेन कोर्स हो जाना चाहिए था, अब तो रिवीजन स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। तो वही वाली बात है कि अब तक तो अच्छे संस्कार पूरे ओवरफ्लो होने चाहिए। ओवरफ्लो होंगे तभी तो बाहर सबको पता चलेगा और वैसी की वाइब्रेशन सब तरफ जाएंगी। ओम शांति। ओम शांति। बिल्कुल सही कह रही है विनीता बहन। हमारा कोर्स जो रिवाइज करने का भी खत्म हो गया। कल बाबा ने कहा था अब तो रियलाइज करने का समय है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे तरीके से। अभी मुरलियों पे जैसे भी बात चल रही थी कि पवित्रता के ऊपर ही है। संडे की मुरली भी ऐसी ही थी कि सत्यता का आधार भी पवित्रता ही है। तो मुख्य रूप से हमारे इस यज्ञ की जो है आधारशिला पवित्रता पर ही रखी गई है। इसीलिए आज जो है इतने समय से 80 साल से भी ये जो यज्ञ जो है दिनों दिन वृद्धि को पाता जा रहा है। क्योंकि बाबा का जो है स्वयं परमात्मा का यज्ञ है, परमात्मा का कार्य है। तो इसमें लेश मात्र भी, अंश मात्र भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। बाबा बार बार हर किसी न किसी रूप में पवित्रता को बीच में रख के बच्चों को समझानी देता ही रहता है कि बच्चों तुम जो है अगर तुमने श्रृंगार करना है तो ऐसा श्रृंगार रखो जिसमें तुम्हारे संकल्प में भी एवं तुम्हारे स्वप्न के अंदर भी अपवित्रता का अंश ना हो। क्योंकि तुम हो कौन? हद के बच्चे नहीं हो, अल्पकाल के पाठ बजाने वाले नहीं हो। तुमने तो कल्पांतर के बच्चे हो। तुमने तो पूरे जो है 24 जो है जन्म 84 जन्मों का पाठ बजाना है। और 21 जन्मों के लिए तो तुम जो है देवी देव स्वरूप में जो है पाठ बजाने वाले हो।
और उसके बाद भी द्वापर के बाद जो है मूर्ति जो है तुम्हारे जो है स्वरूप में जो है श्रृंगारिक मूर्तियां जो होंगी उस रूप में भी तुम जो है सेवा करने वाले हो। तो इसलिए जो है तुम्हारा जो है कि जन्म जो है अब जो आपका जो पुरुषार्थ है इसको पवित्रता को धारण करते हुए ये जन्म जन्मांतर के लिए अविनाशी बन जाता है। बाबा ने मुख्य तौर पर पवित्रता को ही बताया कि यही तुम्हारा मुख्य मेन श्रृंगार है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता बहन और बलविंदर बहन के लिए है। रिकॉर्ड भरने के समय सेकंड सेकंड का अटेंशन रखा जाता है कैसे? बहुत अच्छा सबने बताया। आज का जो क्वेश्चन है इसमें बाबा ने कहा है कि इस समय जो संगम का समय है ना, वो तुम्हारा पूरे कल्प के लिए जो है ना रिकॉर्डिंग हो रही है तुम्हारे संस्कारों की, तो कितनी अटेंशन तुम्हें देनी चाहिए। बाबा ने कहा इस समय जो भी हम गुणों का शक्तियों का श्रृंगार करेंगे, आप आत्मा में भरेंगे, वो जन जन्मांतर के लिए ना अविनाशी बन जाता है। उसमें भी पवित्रता मेन बाबा ने बोली है। और बाबा कह रहे हैं कि इस समय जब रिकॉर्ड भरने का समय है, वो जो एक्टर भी होते हैं ना, जब एक्टिंग करते हैं, अगर टेंशन में होंगे तो उनकी एक्टिंग अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए इस समय बाबा कह रहे हैं कि हमें अपने एक एक संकल्प पर, एक एक अपने कर्म पर, एक्ट पर इतना अटेंशन देना है, टेंशन में नहीं आना। बाबा ने कहा इतना अटेंशन देके हमें अपने संस्कारों का रिकॉर्ड भरना है कि जो, क्योंकि ये अविनाशी संस्कार बन जाएंगे ना जन्म जन्मांतर के लिए। तो बाबा ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछतावा हो कि ये तो हम इस अपना रिकॉर्ड इससे अच्छा भर सकते थे लेकिन नहीं भर पाए। इसका टेंशन नहीं करना, लेकिन अच्छे से अच्छा पार्ट प्ले करना है, अच्छे से अच्छा हीरो पार्टधारी है हम। और विशेष पार्टधारी भी बाबा ने बोला, बाबा के साथ से संगम के समय को देखते हुए, स्वयं को भी देखते हुए कि मुझे ये बाबा ने बहुत अच्छा मौका दिया है, पूरे कल्प के लिए मुझे अपनी नूत करनी है। तो एक एक सेकंड को ध्यान में रखते हुए मुझे अपना शेष से शेष पार्ट बजाना है। और बाबा ने बाद में ये भी कहा है कि हमें सदा जो है ना ज्ञान की वीणा बजाते रहना है, मतलब सदा सेवाधारी बन के रहना है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे नीता बहन ने बताया कि ये जो समय है रिकॉर्ड भरने का, तो हमें हर सेकंड अटेंशन रखनी है। क्यों? क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा धरा पे आए हैं, संगम युग का समय चल रहा है, जबकि परमात्मा हमें स्वयं डायरेक्ट अडॉप्ट करते हैं, हम उनके डायरेक्ट बच्चे बने हैं और हमें स्वयं रोज पढ़ाने आते हैं। तो हमें अपने संस्कारों को जो भी चेंज कर रहे हैं हम, अब अपने अंदर अच्छे संस्कार भरने हैं, तो रिकॉर्डिंग हमारी जितनी अच्छी भरी जाएगी उतनी हमारी भविष्य में प्रलब्ध अच्छी बनेगी ना। तो इसलिए हमें अपने हर संकल्प, बोल और कर्म में अटेंशन रखना है, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग है ये पूरे 84 जन्मों का रिकॉर्ड भर रहा है। तो जैसे लौकिक में भी कोई फिल्म बनाई जाती है तो हर चीज का बहुत अटेंशन रखा जाता है ना, कोई फालतू की आवाज ना हो, फालतू का डायलॉग नहीं हो, टू दी पॉइंट, एकदम एक्यूरेट। तो वही समय जो है अभी हमारा चल रहा है अमात्माओं का पाठ, जो इतना विशेष पाठ है। स्वयं परमात्मा के साथ हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, क्योंकि परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं। हम अपने स्वभाव संस्कार पुराने जीवन से मरजीवा जन्म हम जी रहे हैं, और बाबा हमें जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसको हम अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। तो हमें अपना जो डायलॉग है, एक एक डायलॉग बिल्कुल एक्यूरेट और सही बोलेंगे, तभी रिकॉर्डिंग सही होगी ना, क्योंकि यह विनाशी पाठ जो है वह पूरे कल्प हमारा फिर चलने वाला है। इसलिए बाबा ने बोला कि कोई भी अपने जीवन में परेशानी आए, उसको टेंशन को भी अटेंशन रखना है, उसको भी दूर करना है। जैसा अगर हमारा रिकॉर्ड अभी जो अच्छा भर जाएगा, वो फिर कल बाद हमारा ऐसे ही रिकॉर्ड बचेगा, क्योंकि ये 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग बाबा कहते हैं ना संगम पर हो रही है हमारी। तो हमें अपना पार्ट जो है वो सेकंड बाय सेकंड बहुत अच्छा प्ले करना है, अपने डायलॉग पे, संकल्प, बोल और कर्म पे पूरा अटेंशन रखना है। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन और बलविंदर बहन। अब नेक्स्ट नीतू बहन के लिए है, टेंशन का आधार कौन से 2 शब्द हैं? ओम शांति। ऑल माइटी अथॉरिटी शिव बाबा की हम संतान हैं, तो और हम संगम युग पे हैं और नॉलेजफुल है, तो संगम युग पे टेंशन शब्द आ नहीं सकता। लेकिन अगर हम टेंशन में कभी कभी आ जाते हैं तो उसका 2 शब्द, उसका कारण है, वो है क्यों और क्या। ये 2 शब्द बाबा ने बताए हैं। और क्यों और क्या तभी आता है
जब हमारा अपने ऊपर से अटेंशन हट जाता है, टेंशन के पहले ए लग गया तो समझो कि हम संगम युग पर हैं, टेंशन फ्री है, यानी अटेंशन में आ गए। हमारा अपने हर कर्म पर अटेंशन है, हमारा अपने हर बोल पर अटेंशन है, हमारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन है। तो हम संगम युगी हैं, बहुत ध्यान से सोच समझ के अटेंशन के साथ हर कर्म कर रहे हैं, तो संगम पर है, अर्थात नो टेंशन। क्योंकि टेंशन तो वैसे भी रावण की देन है, रावण राज्य में हमें मिलती है टेंशन। तो उसी क्षण हम कलयुग में आ जाते हैं जब हम ए हटा देते हैं, अटेंशन नहीं रहता है खुद पर, और उसी क्षण हम संगम पर आ जाते हैं जब हम ए लगा देते हैं। तो अटेंशन का हमें बहुत ध्यान रखना है कि टेंशन से पहले ए हमेशा लगा रहे, हटे ना, इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। तो ए हटते ही संगम पर आ जाते, ए हटते ही हम कलयुग में आ जाते हैं। और कलयुग जो है ना, रावण राज्य है। और अटैचमेंट और डिटैचमेंट, ये साक्षीपन का बाबा ने जो बताया, जितना हम साक्षी होकर के अपना रोल प्ले करते हैं और दूसरों के रोल को देखते हैं, तो भी हम संगम पर आ जाते हैं। डिटैचमेंट है तो अटेंशन है, और अगर हमारा अटैचमेंट हो जाता है लोगों से या व्यक्ति से, वस्तुओं से या चीजों से, तो हम टेंशन में आते हैं। तो डिटैच रहना है, साक्षी रहना है। साक्षी तभी रह सकते हैं जब हम बाबा को साथी बनाकर रखते हैं। तो बाबा के साथ का अटेंशन देना है, तो पाठ बजाते साक्षी रह पाएंगे। और साक्षी रहने से टेंशन नहीं आ सकता है, क्यों क्या खत्म हो जाता है, जिससे हर सेकंड के संस्कारों का जो रिकॉर्ड है हमारा, वो नंबर 1 स्टेज में बढ़ते जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई रूमी बहन के लिए है। नॉलेजफुल स्टेज के आसन का वर्णन करें। रूमी बहन ने आंसर भेजा है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ उसको। रूमी बहन बोल रहे हैं कि ओम शांति। भक्ति मार्ग में विद्या की देवी सरस्वती को हंस का आसन दिखाया गया है। सरस्वती देवी का विशेष गुण नॉलेजफुल का दिखाया है। पहला है, जैसे हंस दूध और पानी को अलग करने की क्षमता रखता है, वैसे ही राइट और रॉन्ग को जानने की क्षमता रखता है। हंस जैसे मोती चुगते हैं, वैसे सर्व के गुणों को धारण करने की विशेषता होती है और शुद्ध संकल्पों को ग्रहण करते हैं। जैसे हंस स्वच्छता का प्रतीक है, वैसे वे सदा सेवाधारी बन ज्ञान की वीणा बजाते रहते हैं। हमें भी सब विशेषताओं को धारण कर अपना इस संगम युग में विशेष पाठ बजाना है। आप सब विशेष आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। आपका भी विशेष आंसर देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू रूमी बहन। अब विजय भाई आप शेयर करें। ओम शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा। सभी पॉइंट रिवाइज भी हो जाते हैं, समटाइम रियलाइज भी हो जाते हैं। ज्ञान सागर बाप जो नॉलेजफुल बाप है ना, बल्कि सागर बाप है, बच्चों को ना नॉलेजफुल बनाते हैं। और नॉलेजफुल का वंडर ऐसे है कि ऐसी, जैसे अभी पवित्रता की बात हो रही थी, मतलब गॉड्स प्लान में चीजें ऐसी सेट हैं कि संडे वाली मुरली से सत्यता से शुरू हुई, तो उसमें और एडिशन हो गया। मतलब सत्यता, फिर था पवित्रता, फिर दिव्यता, फिर वहां निर्भयता भी था, फिर यहाँ बाबा ने पवित्रता का एक एक्सटेंशन और, क्योंकि स्वच्छता वर्ड आया तो इसका और भी कुछ मीनिंग है, यहाँ स्वच्छता आ गया, स्वच्छता और ऐड आ गया। तो ऐसे ही मतलब दिव्यता दिव्य गुणों की बात पे आते हैं। नॉलेजफुल में बाप एक एक चीज की ऐसी नॉलेज देता है कि हंस को तो सिम्टम दिखाते ही हैं कि हमें अच्छे और बुरे का पता लगता है, सही और रॉन्ग का पता लगता है, क्योंकि सत्यता की जो इतनी गहराई बताई बाबा ने कि सत्य क्या है। और दूसरा जो है ना, बेसिकली जैसे उसका आसन बताते हैं ना, शुद्ध संकल्पों का। वाकई जब हम सत्य सत्य स्वरूप में है, सत्य बाप को याद कर रहे हैं और अपने पाठ को देख रहे हैं, तो शुद्ध संकल्पों का फ्लो रहता ही है। शुद्ध संकल्प भी क्या है, जो बाबा हमें श्रीमत देते हैं, महावाक्यों में हर रोजों में मिलते हैं। बस वही था ना कि अगर हम विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो बाप समान बन जाएगा, तो हमारा तो थॉट लेवल जो सारा, वो भी सारा उस हिसाब से हो जाएगा। और मतलब जो इसी आसन को स्वच्छता वाली बात करते हैं, हर तरीके से स्वच्छता होएगी, क्लीननेस होएगी, अंदर भी बाहर भी, विचारों में भी, शब्दों में भी, हर तरीके से। इवन दो इसको यही कह सकते हैं कि जिसको साधारण शब्दों में कि हर पार्ट में
दिव्य गुण दिखाई देंगे और सब चीजें हैं तो सेवा तो अपने आप होएगी। ऐसा विशेष पाठ बाबा ने हमें दिया है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। ओम शांति। दीदी भी बताएं एक बार, भी दीदी आए हैं। अच्छा, ये जो हमारा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन, है प्रकृति और मायाजीत बने कैसे बने। तो बाबा ने इसमें जो नियम हमको हमारे लिए जो बताया सरल शब्द में, कि हमारे मन में कोई टेंशन नहीं हो, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी। जैसे आयरन करते हैं ना, आयरन करते हैं देखेंगे तो पूरा जो कपड़े होते हैं बिल्कुल अपने प्लेन हो जाते हैं, और थोड़ा सा भी उसमें क्रीज वगैरह नहीं आता है। तो ऐसे हमारा मन भी बिल्कुल साफ हो, शुद्ध हो, और जैसे बिल्कुल कोई उसमें थोड़ा सा भी दाग नहीं हो, तो वो है, बाबा बोलता है संकल्प में भी थोड़ा सा भी टेंशन नहीं हो, बिल्कुल हमेशा टेंशन रहेगा। और जो बताएं सबने कि हलचल आता है, तो प्रकृति में तो हलचल होगा ही, तो तभी तो अति में अति होगा तब तो अंत होगा ना। तो वो हलचल के समय हमारा संकल्प भी बिल्कुल अटेंशन युक्त बाबा के साथ साक्षी हो जाएंगे हम, बिल्कुल जैसे प्रेस किया हुआ कपड़ा बिल्कुल। और साथ में जो थोड़ा सा भी कुछ मन में विचार नहीं हो, तो और साथ में नॉलेजफुल, जो प्रकृति का नॉलेज, बाबा ने जो ड्रामा का नॉलेज दिया है ना, सत्यता के ऊपर जो बाबा ने आज बताया ना, कि सत्यता यही है कि अपने को जानना, बाप को जानना, और ड्रामा में मेरा पार्ट क्या है, जो संडे का मुरली भी था। तो आज भी वही बताया कि मेरा पार्ट क्या है, मैं हीरो पार्ट एक्टर हूँ। तो मेरे को अनेकों को उद्धार करने के निमित्त बनना है, तो अनेकों को दुखों से दूर करना है। तो इसीलिए मेरा पार्ट को देखते हुए अपने नॉलेजफुल, तो नॉलेजफुल की स्थिति में रहेंगे, तब फिर प्रकृति हमारी दासी बनेगी, हलचल होने के बाद शांत होगी, हमारे सामने तो शांत होगी, और माया जित विकारों पर भी विजय प्राप्त होगा। तो ये जो प्र- पवित्रता है, पवित्रता के कारण हमारा ओरा बढ़ता है। जो ओरा हमारा पवित्रता की, हमारा ओरा हमको रक्षा करने के लिए रक्षा और कवच होता है। तो इसलिए बाबा ने आज साकार मूल्य पवित्रता के ऊपर बताई। और पवित्रता हम प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए कैसे करें, ये भी बड़ा सहज उपाय बाबा ने बताया। भाई बहन समझना अपने आप को, सिंपल है। बाबा को याद करना है, रोज मुरली सुनना है, शुद्ध अन्न खाना है, बाबा को भोग लगा के खाना है। जो ये सब चीज सिंपल सिंपल बाबा ने बताया, कोई बड़ा मेहनत वाला काम नहीं बताया। लेकिन वो सिंपल को अपना मन मत से हम मिक्स करते हैं, तब प्रकृति हमारे ऊपर भारी हो जाता है। तो प्रकृतिजीत और मायाजीत बनने के लिए अपना संकल्प में जरा सा भी टेंशन नहीं हो। ओम शांति। थैंक यू। और कुछ बताना हो, नहीं तो हम बाबा को याद करके, कल बाबा का दिन है ऐसे तो परसों हम फिर बाबा का मुरली सुनेंगे। रजनी बहन तो आई नहीं, रजनी बहन का ही रहेगा टर्न, तो बाबा का मुरली सुनेंगे। तो अभी बाबा को याद करके एंड करते हैं यहीं पे।